फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले यूनिट नंबर 4 उसमें का सेकंड मेथड, जो कि है हमारी रेगुलर पॉलिसी मेथड जिसे हम बोलते हैं, या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड। ये मेथड पे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलिसी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड, इसका वर्किंग रूल कैसा है। अब वर्किंग रूल मतलब क्या है? वर्किंग रूल मतलब होता है जो आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भी एग्जाम्पल गिवन दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल को आपको कैसे सॉल्व करना है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग रूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। मतलब क्या होता है, जो हमारा गिवन एग्जाम्पल दिया हुआ होता है उसके अंदर हमको सबसे पहली स्टेप करना है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फाइंड करना है। सो देखो, बट अब यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा गिवन है, ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय रेगुलर पॉलिसी मेथड और फॉल्स क्वेश्चन मेथड, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा गिवन दिया हुआ इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद में इसको लिख लेंगे गिवन, और जो इक्वेशन दिया है उसे हम एफ ऑफ एक्स करके लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, राइट। अब ये इक्वेशन में क्या हुआ, ये इक्वेशन में हमें a एंड b नहीं दिया है, मतलब कोई भी इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो हमें सबसे पहले वो इंटरवल को फाइंड करना होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स में इंटरवल गिवन दिया होता है, जब अगर यहाँ पे लिख दिया था कि बाय इंटरवल और द रूट ऑफ द इंटरवल इज 2, 3, मतलब वो एग्जाम्पल के लिए a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 3, अगर वो एग्जाम्पल में इंटरवल गिवन दिया हुआ हो तो। बट अगर वो एग्जाम्पल में इंटरवल गिवन दिया नहीं तो वो टाइम क्या करना है, जैसे कि हम ने बाइसेक्शन मेथड में देखा था, सेम चीज हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पहले 0 कंसीडर करना है, उसके बाद में 1 कंसीडर करना है। अगर 0 और 1 में हमारी वैल्यू हमें पॉजिटिव और मतलब अपोजिट साइड पॉजिटिव और निगेटिव मिलती है तो वो हमारा इंटरवल हो जाएगा। अगर 0 और 1 में हमारा वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव नहीं मिलती है तो हमें वो वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव मतलब इंटरवल फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट नंबर के पास जाना पड़ेगा। सो हम लिख लेते हैं ट्रायल वैल्यूज फाइंडिंग, ट्रायल वैल्यूज, है ना, वैल्यूज। ट्रायल वैल्यू के लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब 0 का क्यूब माइनस 0 माइनस 1, मतलब ये मिल जाएगी हमें माइनस 1 विच इज लेस दैन 0, ओके। इसके बाद में एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1 एंड माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस 1 0, अगेन माइनस 1, मतलब ये भी हमें मिलती है माइनस 1 विच इज लेस दैन 0। देखो हमने दो वैल्यू ली 0 और 1, बट इस दोनों वैल्यू की वैल्यू हमें कैसे मिल गई है, सेम मिली, माइनस 1 माइनस 1। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि यहाँ से हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि अपोजिट साइन है या नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी नेक्स्ट वैल्यू लेंगे और वो है हमारी एफ ऑफ 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1, ओके। सो देखो बच्चों, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 होता है 6, और 6 माइनस 1 ये मिलता है हमें 5 विच इज ग्रेटर दैन 0। और देखो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 ये दोनों में हमें क्या मिल चुका है, अपोजिट वैल्यू मिल चुकी है, सो अपोजिट साइन मिल चुका है ना, माइनस एंड प्लस। सो ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, इसका इंटरवल क्या रहेगा हमारा 1 एंड 2। सो हम लिख लेंगे, देखो f of 1 is less than 0 and f of 2 is greater than 0, therefore they have opposite sign, therefore क्या है, they have opposite signs, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, the root of the equation कौन सा, f of x equal to 0 lies between in the interval, कौन सा इंटरवल आ जाएगा उसका, ये हाँ 1, ओके। ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप जो कि है 1 मार्क के लिए।
उसके बाद क्योंकि 4 मार्क्स क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इस यहाँ जब आप इतना सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। इसके बाद में हम चलते हैं फर्स्ट इटरेशन की तरफ। ये देखो, ये एग्जाम्पल को 3 इटरेशन तक सॉल्व करना है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हो, बस उसका बेसिक वर्किंग रूल, हमें वो वर्क कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी किसी भी टाइप का एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर दोगे। सो सबसे पहले बेसिक हमने बता दिया कि इसमें हमें रूट फाइंड करना है, ओके, इस तरह से हमने इसको रूट फाइंड कर लिया। अब इसका फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करना है, राइट। देखो, जो वर्किंग रूल में बताया था कि सबसे पहले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड कर लो, तो हमें यहाँ से मिल गया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हमारा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू कौन सा मिल गया, 1 मिल गया, और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 2। ओके, फर्स्ट वाला हो गया, हमने फाइंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कर लिया। सेकेंड, दैट इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। देखो, रूट लाइज हो गए 1 एंड 2 में, ए एंड बी 1 एंड 2, ये हो गया सेकेंड। अब उसके बाद में फर्स्ट इटरेशन करना है, तो न्यूटन रेगुलर फोर्स मेथड और फर्स्ट क्वेश्चन मेथड का जब हमें ये करना होता है, इटरेशन फॉर्म करना होता है या फिर इटरेशन सॉल्व करना होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला चेंज होता है। बाइसेक्शन मेथड के लिए अलग है और इसके लिए अलग हो जाता है। तो इसमें ये फॉर्मूला आता है x1 इक्वल्स टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए divided by f of b f of b। ओके, सो देखो, अब हमारी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, राइट, एंड f of b। सो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये a इक्वल्स टू 1 हो गई और b इक्वल्स टू 2 हो गई, और f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, जो f ऑफ 1 की वैल्यू आई है वो होगी -1, और f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो होगी 5, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम लोग फर्स्ट इंटरवल में रखेंगे। सो देखो, a की वैल्यू हमें मिल गई है 1 और f ऑफ b है हमारा 5, सो ये हो जाएगा 5 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास -1। एफ ऑफ बी कितना है हमारा, एफ ऑफ बी है 5 और एफ ऑफ ए है -1, है ना, 5 ये माइनस और ये रहा -1। सो हम इसे अब सॉल्व करेंगे, 5 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 1, है ना। सो ये हो जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाय 6। एंड मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके पास कैलकुलेटर है, कैलसी है, जिसका आप डायरेक्टली यूज एग्जाम में कर सकते हो। तो डायरेक्टली 7 डिवाइडेड बाय अगर 6 करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.167, ये हो जाएगी आपकी x1 की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, f ऑफ x1 फाइंड करना होता है, ठीक है, मतलब f ऑफ 1.167। आपका इक्वेशन जो गिवन है, कौन सा इक्वेशन, x³ माइनस x माइनस 1, ये वैल्यू में अब हमें x की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 1.167, तो ये हो जाएगा हमारा 1.167 क्यूब माइनस 1.167 माइनस 1, राइट। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास इसका मिलेगा, इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा -0.5777 एंड विच इज लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। देखो, अब यहाँ भी हमें जब तक हम रूट फाइंड नहीं करते कि ये कौन से इसमें लाइज हो जाएगा, तब तक हम सेकेंड इटरेशन तक नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट्स मिल गया जो कि क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका अपोजिट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। इसका ऑपोजिट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रेटर देन 0 फाइंड करना पड़ेगा। जब इसका ग्रेटर देन 0 फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें जो हमने पहले स्टेप की थी वहां पे आना पड़ेगा, और उसमें कौन सा नंबर मिलता है, 5, मतलब ये ग्रेटर देन 0 मिलता है, मतलब वो कौन सी वैल्यू मिलती है हमारे पास, f ऑफ 2 की वैल्यू मिलती है, मतलब ये हो जाएगा हमारा f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। मतलब इसके पॉइंट्स कौन से वाले पॉइंट्स आएंगे जो कि लाइज बिटवीन रहेंगे, तो वो हमारे आएंगे ये कौन सा पॉइंट है, f ऑफ x1, मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, x1 का पॉइंट हो गया, राइट। तो अब हम इसे लिखेंगे
0.5777, f of 2, right? lies in the interval. They have opposite signs. Okay. So देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी जो वैल्यू थी वो होगी f ऑफ x1 की वैल्यू होगी, राइट? बट यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू चाहिए होती है, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.167, मतलब ये हो गई हमारी वैल्यू x1। और f ऑफ 2 ये वैल्यू हमारी कौन सी है? f ऑफ b की वैल्यू। सो इस प्रकार से ये रूट क्या कर लेंगे? लाइज इन द इंटरवल। यहाँ पे लिख लेंगे दे हैव अपोजिट साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। दे हैव द इक्वेशन, ये सेम वाला, द रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ 0 लाइज बिटवीन इन द इंटरवल कौन सा लिखेंगे? सिर्फ 1.167, f ऑफ 2। अब देखो हमें सेकेंड इटरेशन करना है। अब सेकेंड इटरेशन को सॉल्व करते हुए हमें क्या करना है? जो हमारा फर्स्ट इटरेशन के जो इंटरवल पॉइंट्स आए उसे देखना है। तो जैसे कि हमने इसको देखा है, तो ये था फर्स्ट इटरेशन, ये फर्स्ट इटरेशन के इंटरवल पॉइंट्स है, उसमें हमें क्या मिला है? x1 मिला है और f ऑफ b मिला है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा कौन सा? फर्स्ट इटरेशन का, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? बस ये हो जाएगा हमारा x2 इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ बी था, बट ये इंटरवल पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? x1 इंटू एफ ऑफ बी। ओके, देन अब देखो यहाँ पे क्या होता था? अगर f ऑफ b है तो सिंपली b आता था, मतलब यहाँ पे भी f ऑफ b है तो सिंपली b आएगा, और a था तो उसका f ऑफ a आएगा, मतलब x1 है तो उसका क्या आ जाएगा? f ऑफ x1 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a, मतलब यहाँ पे आएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ x1। सो दिस इज योर सिंपली सेकेंड इटरेशन फॉर्मूला। वो कैसे फॉर्मुलेट करना है? फर्स्ट इटरेशन के दिए हुए आए वाले पॉइंट से अपने को सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है। अब देखो हमें पता है x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.167। देन f ऑफ b कितना है हमारे पास? ये यहाँ से लिखेंगे, ये देखो f ऑफ b इज योर 5, राइट? देन माइनस b कितना है हमारे पास? 2 इनटू f ऑफ x1, राइट? f ऑफ x1 की वैल्यू है हमारे पास ये रही, f ऑफ x1 की वैल्यू वो कितनी मिल गई हमारे पास? 0.5777 divided by f of b. What is your f of b? Is 5 minus f of x1. Its f of x1 is minus 0.5777. Then you can solve this. After solving this, we get 1.2539. It is your answer for second iteration. This is the value for your x2. After that, we will solve third iteration. So ये x2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2533। सो देखो बच्चों, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में सबसे पहले आप 1.167 इंटू 5 कर लेना, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू दिस नंबर एंड डिवाइडेड बाय, इस दोनों का पहले एडिशन हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, उसके बाद में इन दोनों का डिवीजन आप करोगे तब आपके पास x2 की वैल्यू मिल जाएगी और वो रहेगी 1.2533। ओके, सो और एक चीज, जब भी आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो सबके सब एक साथ मत पुट करना, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होता है आप लोग ब्रैकेट्स डालना भूल जाते हो, जिससे वजह से आपकी वैल्यू रॉन्ग आती है। तो सिंपली थोड़ा सा टाइम 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, बट अगर आप सिंपली 1 इक्वेशन पुट करके करोगे तो आपकी वैल्यू एक सेट आएगी, ठीक है। सो अब इसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कौन सी? f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या मिलेगा? x2 मतलब 1.2533। सिमिलरली अब ये f ऑफ x2 मतलब ये x2 किस में डालेंगे हम? x³ माइनस x माइनस 1 में, मतलब ये मिल जाएगा हमें 1.2533 क्यूब माइनस 1.2533 माइनस 1। ओके, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x2 की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू होगी, स्टॉप कर, सो इट इज योर माइनस 0.2857, दैट इज निगेटिव। देखो अब क्या हो गया, ये f ऑफ x2 की वैल्यू निगेटिव आ गई, राइट? अब इसके लिए हमें चाहिए, मतलब f ऑफ x2 इज लेस देन
0। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा चाहिए जो ग्रेटर देन 0 आए। देन हम कहाँ पे मुड़ जाएंगे, हमारे यहाँ पे, राइट, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के पास, राइट। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में हमें पॉजिटिव मिलना है, तो एफ ऑफ बी ये हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर दे हैव अपोजिट साइंस। ओके, इनका क्या है, अपोजिट साइन। देयरफॉर हम लिख लेंगे द रूट ऑफ द इक्वेशन, f of x equals to 0 lies between in the interval। कौन सा इंटरवल आएगा, f of x2 x2 मतलब कौन सा आएगा 1.2533 f of b की वैल्यू आएगी 5। ओके, ये वाला इंटरवल हमारा आ जाएगा। देखो अब ये हो गया तुम्हारा f of b और ये हो गया आपका x2, राइट। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, हमें थर्ड इटरेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए है ना। तो 4 मार्क्स के लिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये इतना सॉल्व करोगे उसमें 1 मार्क मिलेगा, फर्स्ट इटरेशन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, सेकंड इटरेशन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और फाइनली थर्ड इटरेशन के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सो देखो बच्चों, अब थर्ड इटरेशन में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि सेकेंड इटरेशन के इंटरवल पॉइंट्स लेना है, राइट। थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, x3 सॉल्व फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड इटरेशन के इंटरवल पॉइंट्स कौन से आते हैं, x2 इंटू एफ ऑफ बी। तो वही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x2 इंटू एफ ऑफ बी, राइट, माइनस अब एफ ऑफ बी का b और x2 का एफ ऑफ x2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x2। बन गया हमारा थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला। सो बच्चों, जब हमें ये इटरेशन का फॉर्मूला बनाना है वो टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके दिए हुए अबव इक्वेशन के इटरेशन को देखेंगे और देखो x2 एफ ऑफ b है, ये आ गया x2 एफ ऑफ b। यहाँ पे क्या था, x1 एफ ऑफ b था, ये आ गया x1 एफ ऑफ b। इससे हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड्स के इटरेशन का फॉर्मूला बन जाते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, x3 x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो सिंपली x2 यहाँ रहा है ना, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 1.2533। ये देखो, ये x2 की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ना, ये f ऑफ x2 की वैल्यू है। सो दिस टू वैल्यूज आर डिफरेंट, डोंट कंफ्यूज विद दैट। उसके बाद में b, तो b की वैल्यू हमारे पास 2, ओके, नहीं x2 की वैल्यू मिल गई हमें 1.2533। उसके बाद में f ऑफ b है हमारा 5 माइनस सिंपली b कितना मिल गया हमें 2 इंटू f ऑफ 2 है हमारा माइनस 0.2857 डिवाइडेड बाय f ऑफ b कितने हमारा f ऑफ b इट इज योर 5 माइनस f ऑफ x2 एंड f ऑफ x2 इज माइनस 0.2857 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x3 की वैल्यू मिलेगी और हमारी x3 की वैल्यू होगी 1.2933। ये हमारी x3 की अप्रोक्सीमेशन, ये हमारी x3 की वैल्यू होगी और यही होगी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम लिख लेंगे therefore the approximate value of the equation x³ minus x minus 1 equals to 0 is 1.2933। ऐसा लास्ट में हम एक सेंटेंस लिख लेंगे। और बच्चों देखो, इस प्रकार से रेगुलर फॉल्सी मेथड्स के हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो रेगुलर फॉल्सी मेथड में बेसिक क्या करना है, सबसे पहले अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो कोई भी नहीं, मतलब 0 1 2 कंसीडर करके उसकी वैल्यू फाइंड करना है। जो नंबर आपको दो अपोजिट मिलेंगे वो आपके इंटरवल हो गए। उसके बाद में फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके बाद में फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू जो आएगी उससे आप सेकंड इटरेशन का फॉर्मूला बनाओगे और सेकंड इटरेशन की जो वैल्यू आएगी उससे आप थर्ड इटरेशन का फॉर्मूला बनाओगे और आपका थर्ड इटरेशन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू थर्ड इटरेशन में मिल जाएगी। सो कुछ एग्जांपल है जो कि आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद में हम देखते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड। बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन-रैप्सन मेथड पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।